अभी एक सज्जन थे हमारे साथ बैठे थे, उनको पता चला कि दिल्ली के ईडी के हेड ऑफिस में महाराज जी के कोई लोग रहते हैं, तो उनके सामने कुछ बात हो रही होगी, तो उनने कहा ईडी में? हमने कहा ईडी में कौन है? हमने कहा रिश्तेदार हैं। बोले महाराज जी आप बताओ मंदिर में क्या बनवाना है। हमने कहा हम ईडी के ऑफिसर थोड़ी हैं, हमारा रिश्तेदार ईडी में है। उन्होंने तुरंत सरेंडर किया, आप जैसा बोलोगे वैसा। हमने कहा तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो, तुम्हारे यहाँ इनकम टैक्स की रेट नहीं पड़ेगी, हम तो कहीं नहीं डलवाएंगे इनकम टैक्स की रेट, हम क्यों डलवाएं। लेकिन जब तुम्हारे कर्म के उदय आते हैं तब तुम्हारे सिकंदर होने का, तुम्हारी जयललिता होने का तुमको एहसास होता होगा। लोग बोलते होंगे इतना पैसा निकलेगा, सोच भी नहीं सकते महाराज, कितना पैसा, पूरी वेन भर करके नगद गड्डियां घर से निकाल करके लेकर के गए लोग। आपके पास भी ऐसा होगा। आचार्य श्री जी कहते हैं उपयोग ही धर्म है। आपके पास जो है आप उसका उपयोग करते हैं कि नहीं करते। अभी एक दौर चला था पिछले 5 सालों से जवान बच्चों में बुलेट खरीदने का। बड़े बड़े खानदानी घरों में एक ही लड़का, अब देखा सीखी तो वो शौक चर्राता है, तो फिर सबको चर्राता है, पापा बुलेट चाहिए, बुलेट चाहिए, हो अब ले लो। 2.5 लाख रुपया की बुलेट ले ली। बुलेट लेकर के 2 दिन चलाई बुलेट, 2 दिन चलावे के बाद मन भर गया, अब बुलेट नीचे खड़ी है। अभी गए एक के घर में आहार करने के लिए, तो नई नवेली दुल्हन जैसी बुलेट पे इतनी मोटी गर्दा चढ़ी थी, उसका दुल्हनपना भी झांक रहा था, उसकी गर्दा भी झांक रही थी। हमने कही कौन चलाता है? बोले महाराज लड़के के लिए खरीदी थी, 12 किलोमीटर चली है। कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर कुल चली है, और पिछले 7 महीने से इस पे हाथ नहीं लगाया। हमने पूछा काहे नहीं लगाया भैया? बोले कुछ नहीं महाराज, एक सेकेंड हैंड BMW खरीद ली, लड़के का BMW चलाने पे मन है और उस पर भी फुर्सत नहीं। हमने कहा BMW कहाँ चलती है? बोले घर से ऑफिस तक, ऑफिस से घर तक। हमने कहा धन्य है आप, न खाते हैं न खाने देते हैं। 2.5 लाख रुपए का कुछ और कर लिया होता तो मार्केट में कैपिटल बढ़ रहा होता, लेकिन आपने संपत्ति इंगेज कर दी। गुरुवर के शब्द हैं उपयोग ही धर्म है। जिस भी वस्तु को आपने खरीदा है, आप बस इतना संकल्प करिए कि इसकी अंतिम अवस्था तक हम इसका उपयोग करेंगे। महाराज इतनी ड्यूरेबल चीजें होती हैं, सड़ती नहीं हैं। अब एक साड़ी लाए थे 20,000 की, सड़ी तो नहीं, खराब नहीं हुई। लोग रेमंड के कपड़े पहनते हैं ना, रेमंड के कपड़ों की खासियत रहती है उसकी शाइनिंग खराब नहीं होती। बड़ी बड़ी कंपनियों का अलग रुतबा रहता है। लेकिन जब पैंट फटा नहीं, शाइनिंग खराब हुई नहीं, तो अब क्या करें? लोग बोलेंगे जो रोज कालो कालो पैंट पहन के आते हैं। हमने कहा भैया घर चल के देखो, जो काले काले 1 दर्जन पैंट हैं, लेकिन पड़ोसी को कैसे एहसास होगा, हमारे मान की पुष्टि कैसे होगी? तो 3-3 अलमारियां जय ललिता के जैसे तुम्हारी ललिता ने घर के अंदर भर के रखी हैं। और अभी एक और प्यार से बोल रही होगी, सुन रहे, हमारा एक पैकेट आवे वालों है अमेजोन से, अमेजोन से पैकेट आवे वालों है, तो क्या करने हैं? देखो हम अगर घर में ना रहें तो तुम हमारा पैकेट ले लियो, लेकिन खोलियो मत। पति भी समझता है, पति ने भी देख ली कि इसकी अपेक्षाएं इच्छाएं बस इसी की हैं, एक नया सूट मिल जाए, एक नई साड़ी मिल जाए। और ऐसा नहीं कि 6 महीने में 1 बार, 1 महीने में 6 बार, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा की इच्छा है नहीं महाराज। हम तो महाराज जी हमारा तो परिग्रह परिमाण को व्रत है, कपड़ा छोड़ करके। पुरुष भी कहता है हमारा भी परिग्रह परिमाण को व्रत है, सिर्फ गोल्ड छोड़ करके। इस तरीके से आपने अपने आप को ठगा, ठगते 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 उम्र आ गई, कब्र में पैर लटक गए। अब तुम भी एक ना एक दिन तो जनाजे में चढ़ोगे। अब तुम्हारे जनाजे की डेट क्या है? बता दूं क्या आप लोग की डेट क्या है? किसकी शाम की है, किसकी सुबह की है, किसकी दोपहर की है, किसकी मंगलवार की है, किसकी सोमवार की है?
महाराज आपको आता है क्या डेट बताना जनाजे उठने की? अरे 7 दिन में एक ना एक दिन तो तुमको मरना ही है, सुबह शाम दोपहर में एक ना एक दिन तो तुमको उठना ही है। अब जनाजे से अपनी वसीयत लिखो। जब सिकंदर ने वसीयत लिखी तो तुम भी एक वसीयत लिखो कि भैया हमारे जाबे से पहले हमारे जो 3 अलमारी भर के जो कपड़ा थे हम सोच रहे हैं हम पहन तो पा नहीं पा रहे हैं, जब तुम्हारे शरीर के ऊपर हॉस्पिटल का गाउन चढ़ जाए समझ लेना अब साड़ी पहनने के दिन चले गए हैं। क्यों? जब डॉक्टर हॉस्पिटल का गाउन पहना दे तो बिल्कुल मुर्दे का गाउन रहता है वो शुद्ध वाला, कितने साफ सुथरे कपड़े पहनते हो, सोचो वही गाउन होगा किसके मुर्दे ने पहना होगा, वो मुर्दा मर गया। अब मरने से पहले डॉक्टरों ने उसका गाउन निकाल दिया, धोया, धो करके तुमको पहना दिया, तुमका उसका ऑपरेशन करा रहे। एक बार 2 बार अगर कोई हॉस्पिटल का गाउन पहन ले तो उसको घर के सब निकाल देने चाहिए। बोले अब भैया समय विपरीत हो गया है, हमारे चक्कर पहले शिमला कुल्लू मनाली के लगत थे, अब बात बात पे हॉस्पिटल के लगत हैं। दादी की कमर लुचक गई, हॉस्पिटल, उनको बीपी बढ़ गया, हॉस्पिटल, उनकी सीना में दर्द है, हॉस्पिटल, आंख नहीं खुल रही, हॉस्पिटल, 2 सीढ़ी ज़्यादा चढ़ ली तो हॉस्पिटल, एक दिन घूम करके आ गई तो 7 दिन तक हॉस्पिटल। जब बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगने लगे तो डीड लिखना शुरू करो, बच्चों को बताओ। जैसे शाहजहां उसने किसने सिकंदर ने बताया मेरे जाने से पहले ये सब। सिकंदर समझदार था, अंतिम समय में कल्याण मुनि को साथ में ले गया। तुम कौन से मुनि को साथ में लेकर के जाओगे बताओ। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।